बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 6 मंथ टू 9th मंथ बेबी के सैंडल्स बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक फैब्रिक लिया है वह जो बचा हुआ है फ्रॉक में से। ठीक है, ये पेस्टिंग पेपर है यानी बुकरम, और ये फॉर्मिक शीट है। फॉर्मिक शीट स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल जाती है। ये पेपर लिया है। ठीक है, इस पे पहले हम ड्राफ्ट रेडी करेंगे। ठीक है, 5 इंच हमने इसकी लेंथ ली है सोल की। ठीक है, 9 मंथ बेबी का सोल जो होता है वो 4.5 इंच होता है, लेकिन आधा इंच हम एक्स्ट्रा लिए हमने। ठीक है, अच्छा अब इस यहाँ से लिया हमने 2.75 इंच। ठीक है, 2.7 इंच। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब 2.7 इंच का सेंटर लेंगे। ठीक है, हम इसका आधा लेंगे। ठीक है, इसका जब हम आधा लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.4 इंच। ठीक है, ये 1.4 इंच पे हमने इस पे दोनों पे मार्क करके और इस पे सेंटर में एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये हो गया। फिर अब ऊपर से हम यहाँ पे नीचे 2.25 इंच पे 1.7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, अब नीचे से हम 1.5 इंच पे ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे मार्क करके। ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा पहली लाइन जो है वो 3.25 इंच ही रहने देंगे। दूसरी लाइन जो है वो 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 1 इंच लाइन के उस तरफ, 1 इंच लाइन के उस तरफ। ठीक है, निशान लगा के और सोल का हम शेप दे देंगे। ठीक है, ये सोल का शेप लगा कर लिया। ठीक है, अब जो सेंटर लाइन ड्रॉ की थी हमने उसको हम उस तरीके से पेपर को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब सेम इसी साइज़ के 2 बुकरम के पीस कट करेंगे। ठीक है, और 2 फॉर्मिक शीट के। ठीक है, फॉर्मिक शीट के ऊपर ट्रेस करके और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फॉर्मिक शीट के भी 2 पीस कट कर लिए सोल के लिए। ठीक है, अब इस एक ये जो बुकरम काटा था उसको हम किसी कपड़े पे चिपका लेंगे। ठीक है, ये पेस्ट कर लिया कपड़े पे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से एक पेपर लिया है, उस पे एक लाइन ड्रॉ की जो ऊपर की ड्राफ्टिंग के लिए होगी। ठीक है, वो 3.5 इंच लंबी होगी और उसकी चौड़ाई जो होगी वो है 4 इंच। ठीक है, इसका एक बॉक्स बना देंगे। ऊपर से दोनों 4 इंच और साइड से दोनों 3.5 इंच। ठीक है, फिर इसकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नीचे से हम 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और जो सेंटर लाइन थी उसके आसपास 0.25 इंच। ठीक है, 0.7 इंच दोनों तरफ पे मार्क करके और वहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से एक मार्क कर लिया। ठीक है, फिर ऊपर से राउंड शेप हल्का सा दे दिया। ठीक है, गोलाई उसकी दे दी। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जो हमने 0.25 इंच के बाद जो गैप था उस पर भी 0.25 इंच पे दोबारा निशान लगाएंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये निशान लगा लिए। ठीक है, उसके बाद हम जो ये 0.25 इंच पे जो निशान लगाया था, ठीक है, उसके वहाँ से हम इसकी शेप देंगे क्रॉस में। ठीक है, ऊपर तक लेके जाएंगे। फिर उसको हम कॉर्नर जो है वहाँ से हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये शेप दे दिया। ठीक है, ये तकरीबन 0.25 इंच का ही गैप आ रहा है। ठीक है, कॉर्नर से। ठीक है, इसको हमने जो सेंटर लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से ये होता है कि दोनों तरफ शेप नहीं देना पड़ता, एक तरफ से ही शेप हमारा दोनों साइड से इक्वल आता है। इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, कटिंग कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर जो राउंड है, ठीक है, वहाँ पर हम आधे इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर ड्राफ्ट पेपर को फोल्ड किया। ठीक है, और एक सीधी लाइन लगा के और उस पर लाइन ड्रॉ करके उसको भी कट कट कर दिया। इसकी कटिंग करने के बाद ये ऊपर का जो ड्राफ्ट था हमारा, ठीक है, वो भी रेडी हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम यही सेम साइज़ के हम फॉर्मिक शीट पे दो पीस कट करेंगे। ये 2 पीस कटिंग करने के बाद हमने इस पे कपड़े पे रखना है इस फॉर्मिक शीट को। ठीक है, जो ड्राफ्ट हमने रेडी किया है उसको हमने कपड़े पे रख के और उस पर कटिंग कर लेनी है। ठीक है, कपड़े पे सेम साइज़ के जस्ट सिलाई की हमने मार्जिन छोड़ देनी है। वो कपड़े पे इस तरीके से रखनी है जैसे आपको सामने देखे नज़र आ रहा होगा। कुछ चीज़ें अच्छा ऐसी होती हैं जो समझाने से समझ आती हैं, बोलने से, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखने से समझ आती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप सामने देखें मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ड्राफ्ट को पूरे ये फॉर्मिक शीट को हमने पूरे पेपर पे ट्रेस कर लिया। ठीक है, उस पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी उसके कॉर्नर कॉर्नर पे। ठीक है, पूरा हमने इसको ड्राफ्ट को कपड़े के ऊपर ट्रेस कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम उस पे सिलाई की मार्जिन छोड़ेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ तो हमने उसमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। बाकी जितनी आप सिलाई लेते हैं, कोई सिलाई ज़्यादा लेता है, कपड़े में सिलाई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। ठीक है, आप जितनी सिलाई लेती हैं ना कपड़े में बूट के हिसाब रख के उस पे दूसरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली आपको वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी मिल सके। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमने सिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने 4 पीस कट करने हैं कपड़े के। ठीक है, 2 फ्रंट पीस होंगे और 2 लाइनिंग के लिए होंगे। अच्छा, इस पे पीछे की तरफ प्लास्टिक जो लगाएंगे उसकी पैमाइश हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कि हम इसको रख के देखेंगे कि कितना हमें इलास्टिक चाहिए होगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो 2 शीट जो कपड़े के पीस थे ना, ठीक है, जो लाइनिंग वाले, ठीक है, अंदर की तरफ रहने वाले, उसको हमने रखा। ठीक है, और उसके ऊपर ये फॉर्मिक शीट रखी। किसी चीज़ से ग्लू या किसी चीज़ से ना हल्का हल्का उसको चिपका लें, ताकि वो सिलाई करते वक्त हिले। ये मैंने चिपका लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो दूसरे जो फ्रंट पीस थे, ठीक है, उसको हमने उसके ऊपर रखा कपड़े को। ठीक है, और जहाँ-जहाँ देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये गोलाई में और ऊपर की तरफ जो हमने जो कट किया है, ठीक है, उस पे सिलाई लगा ली हमने ये। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा जो गोलाई है, ठीक है, उस पे हमने कट लगा लिए हल्के-हल्के। ठीक है, ताकि जब फ़ोल्ड करें तो वो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाए। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस पे ना इसको नीचे का जो साइड था ना, जो आधा-आधा इंच हमने छोड़ा था, उस पे हम उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स को, और फिर हम उस पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर-कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमने ये बंद कर दिया, सिलाई लगा ली। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसके बाद जो हमने इलास्टिक मेज़र किया था, ठीक है, वो आ रहा था 3 इंच। ठीक है, तो ये हम 3 इंच का इलास्टिक लेंगे। ठीक है, और एक स्टेप लिए कपड़े की जो कि 5.5 इंच है। आप लंबी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। उस पे सिलाई लगा के और उसको सीधा करके, और उसमें से हमने इलास्टिक को गुज़ार लेना है। ठीक है, ये इलास्टिक गुज़ार लिया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद जो हमने ये जो अंदर ये नीचे की तरफ जो गैप छोड़ा था ना, ठीक है, ये कपड़ा अंदर फ़ोल्ड करके, ठीक है, उस पे हम इसको इलास्टिक को अंदर डाल के और यहाँ पर कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी हम इसको अंदर डाल के इलास्टिक को और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, सिलाई करके। ये इतना रेडी हो गया। अपर पार्ट तो हमारा इसका रेडी हो चुका है। अब हमने इसे सोल पे जो बेबी का जो सोल है ना शूज़ का, उस पे अटैच करना है। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पर इस तरीके से, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से साइड पे हमने दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये सिलाई लगा ली है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद लेनी है हमने ओरेप पट्टी। ठीक है, क्रॉस पट्टी जो होती है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से रख के हमने पूरी गोलाई में उसको सिलाई कर दी। अच्छा, सिलाई की जो एक बूट का हिसाब रखिएगा, सिलाई टेढ़ी-मेढ़ी ना हो। ठीक है, यहाँ तक रख के हमने इसको कट कर लिया एक्स्ट्रा पट्टी को, और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, देखें सिलाई बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए हर तरफ से, एक जितनी। ठीक है, इसको सीधा करके और फिर हम इसके सामने की तरफ सिलाई लगा देंगे, सामने-सामने। अच्छा, इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो बैक साइड है ना, ठीक है, जो हमने फोमिक शीट काटा था, सोल का जो पीस था, ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसको हम इस पे चिपका देंगे। ठीक है, इसको सिलाई भी लगा सकते हैं कॉर्नर-कॉर्नर पे, लेकिन चिपकाना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, चिपकाने के लिए मैं ग्लू यूज़ करती हूँ B7000। ठीक है, ये निकलती नहीं है बार-बार फिर, सही है। तो इसके कॉर्नर-कॉर्नर पे हमने इसको ग्लू लगा लिया पहले। ठीक है, और इसको फॉर्मिक शीट को चिपका दिया बुकरम के सेंटर में, और फॉर्मिक शीट के सेंटर में भी हल्की-हल्की ग्लू लगा दीजिएगा, ताकि उसकी ग्रिप अच्छे से रहे। ठीक है, ये चिपक गया हमारा। ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस करके थोड़ी देर तक इसको प्रेस करने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दें ड्राई होने के लिए। ये अच्छी तरीके से जब सूख जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जहाँ-जहाँ से फॉर्मिक शीट हल्की-हल्की सी निकल जाएगी, उसके किनारे से उसको काट देनी है। ठीक है, ये हमारे शूज़ रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। बनाने में बहुत ईज़ी हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।